दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले पर रोक जारी की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दी थी जमानत, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया 20 पेज का लिखित आवेदन, कहा ईडी के आरोपों पर उठाए सवाल। केजरीवाल ने लिखित आवेदन में ईडी के उन आरोपों को बताया बेतुका। केजरीवाल का दावा, उन्हें मामले पर बहस करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर होगी सुनवाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से हाई कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने को कहा था। भारत में संसदीय इतिहास में जोड़ेगा एक और नया अध्याय। पहली बार स्पीकर पद का चुनाव होगा। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए की ओर से दोबारा ओम बिरला बने उम्मीदवार, विपक्ष की ओर से के सुरेश। स्पीकर पद को लेकर पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी बात। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर हुई तकरार। विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार खड़े किए जाने की एनडीए ने की निंदा, का किसी पार्टी का नहीं पूरे सदन का होता है स्पीकर। लोकसभा स्पीकर पद के लिए कल होगा मतदान। सुबह 11 बजे सांसद करेंगे वोटिंग। स्पीकर पद छोड़ने पर घमासान के बीच उमर अब्दुल्ला ने किया तंज भरा ट्वीट, लिखा ऑपरेशन लोटस 2.2 का संकेत नीतीश बाबू और सीबीएन गारू सावधान, आप पहले निशाने पर हो सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से मानसंखंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य के 16 मंदिरों के विकास और मार्गों के चौड़ीकरण के लिए सहायता राशि की मांग रखी। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक किए 4 ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी के शहीदों को किया याद, लिखा आज के दिन कांग्रेस ने भारत की बुनियादी स्वतंत्रता पर किया था हमला। इमरजेंसी की 50वीं बरसी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने घोंटा था प्रजातंत्र का गला। राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट, लिखा कांग्रेस ने किया था सत्ता का दुरुपयोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस का रहा है तानाशाही रवैया। कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही है। कंगना रनौत को लेकर आपातकाल को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, इमरजेंसी को बताया आजाद भारत का सबसे काला अध्याय। नीट पेपर लीक मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई, अन्य सरकारी एजेंसियों से भी ले रही है मदद। पेपर लीक माफिया और साइबर अपराधों का गठजोड़ निकलकर सामने आया। संजीव मुखिया से मिले गहरे संबंध। साइबर अपराधियों ने की थी संजीव मुखिया गिरोह के लोगों की मदद, फर्जी सिम कार्ड और शेल्टर कराया था मुहैया। फर्जी सिम कार्ड का पेपर लीक कराने में हुआ था इस्तेमाल। ईओयू की जांच में सामने आया था कनेक्शन। देवघर में पकड़े गए 5 आरोपियों में 3 साइबर अपराधी। इनके पास 11 पोस्ट डेटेड चेक और दर्जनों सिम कार्ड बरामद। ईओयू को रांची के रॉकी की भी तलाश, संजीव मुखिया का भांजा है रॉकी। पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए रॉकी ने ही किया था जुगाड़। पटना में एमबीबीएस छात्रों को बनाया था सॉल्वर। रांची में होटल चलाता है राकेश उर्फ रॉकी। सूत्र के हवाले से खबर, रॉकी संजीव मुखिया का बड़ा राजदार है। आरोपी गुमनाम प्रोफेसर के बारे में भी संजीव मुखिया और रॉकी की हो रही है जानकारी। सीबीआई के लिए दोनों को पकड़ना चुनौती है। नीट पेपर लीक के आरोपियों की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई। पटना सिविल कोर्ट में होनी है सुनवाई। आतिशी के अनशन पर चौथे दिन लगा विराम। आम आदमी पार्टी ने आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने के लिए किया। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली में पानी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे आम आदमी पार्टी सांसद। संजय सिंह ने कहा अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाया जा रहा है।
कि आप अपना अनशन तोड़िए। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन। अन्न त्याग करके बैठी हुई थी। संजय सिंह ने कहा, अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाया जा रहा है। मौसम ठीक हुआ है, बारिश हुई है, 10 MGD पानी बढ़ा है, सुधरेंगे हालात। अब विपक्षी दलों के साथ संसद में दिल्ली के पानी का मुद्दा उठाएगी आम आदमी पार्टी, तैयारियां शुरू। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी आतिशी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, 36 पर आ गया शुगर लेवल। LNJB अस्पताल के डॉक्टर कर रहे हैं आतिशी का इलाज, एम्बुलेंस से लाया गया अस्पताल। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया। पिछले 5 दिनों में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी थी आतिशी। पहले भी डॉक्टर मना कर चुके हैं। हरियाणा से पानी की मांग को लेकर आतिशी कर रही थी हड़ताल। दिल्ली में जल संकट को देखते हुए फैसला लिया। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले दिनों की तरह ही जल संकट बरकरार, सियासी आरोपों के बावजूद पानी की परेशानी। दिल्ली में पानी के लिए सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के मयूर विहार में पानी की भारी किल्लत, पानी के लिए लंबी लंबी कतारें। दिल्ली के ओखला इलाके में पानी के लिए जूझते नजर आ रहे हैं लोग, सुबह होते ही लग जाती हैं लंबी कतारें। ओखला में समय पर पानी सप्लाई नहीं होना भी बन गया परेशानी का मुख्य कारण। लोगों ने कहा समय पर नहीं मिल रहा है पानी। सोलन में बरसी आसमानी आफत, भारी बारिश से बनी बाढ़ जैसे हालात। एक दो मकानों में घुसा मलबा, कुनिहार और नालागढ़ से जोड़ा वाला हाईवे बंद हुआ। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें। फिलहाल किसी को जानमाल का नुकसान नहीं। बाढ़, बारिश और मलबे की चपेट में एक ढाबा भी हुआ जमींदोज। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश, NH48 पर लगा लंबा जाम। राजस्थान में बन रहा है देश का पहला डेडिकेटेड टेस्ट रेलवे ट्रैक। 220 किलोमीटर पर आवर की गति पर रेलों का होगा सटीक ट्रैल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर बनाया गया है देश का पहला डेडिकेटेड टेस्ट रेलवे ट्रैक। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी के तेज बहाव में बह रहे 2 युवाओं को देवदूत बने 3 युवक, मानव श्रृंखला बनाकर बचाया। दिल्ली में कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन किया गया। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने शिरकत की। जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान के लिए आगे आई राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान ने परिजनों को 50 लाख रुपए सौंपे। मुजफ्फरपुर की शाही लीची के बाद तैयार है नया फल, लोग ले सकेंगे वियतनाम में उगाई जाने वाली लोंगन फल का स्वाद। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने की लोंगन फल की सफल खेती। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में पुण्य स्मरण का समारोह आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने रांची में अबुआ वीर दिशुम अभियान का शुभारंभ कर दिया। ओल्ड गोवा के एला में टूरिज्म विभाग की ओर से वार्षिक भव्य साओ जुआओ समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव की मेजबानी को तैयार है भारत। सितंबर में दिल्ली में होगा आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ने दी जानकारी। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का होगा सोलराइजेशन। भारत में रियूजेबल ग्रीन एनर्जी की पेट्रोलियम को बदलने में मदद मिलेगी। सोलर महोत्सव नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देगा। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट फॉसिल और परमाणु ऊर्जा का रखा है लक्ष्य। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने शिमला में चिडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का किया उद्घाटन। कोलकाता में फुटबॉल प्रेमियों ने अनोखे अंदाज में मनाया फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जन्मदिन, केक खिलाया।